धर्म एक शब्द है जो शांति, करुणा और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जब धर्म में शक्ति, डर, हिंसा जुड़ जाती है, यहाँ पे सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। प्रश्न, पति मारपीट करे, दुख दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? स्वामी राम सुखदास जी उत्तर दे रहे हैं, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं सती होना पड़ता है ही नहीं, ये तो कर्तव्य है। सती धर्म है कि कोई विवाहित स्त्री से बलात्कार करे और गर्भ रह जाए तो क्या करना चाहिए? उत्तर, जहाँ तक बने स्त्री के लिए चुप रहना। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पब्लिकेशन हाउस है गीता प्रेस, जिसको 2024 के अंदर गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। हेलो, दिस इज कादर एंड यू आर वाचिंग धोखा दे कास्ट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ। मेरा सवाल उस पर है जिस प्रैक्टिसेस वजह से हमारा ह्यूमन राइट्स का वायलेट्स होता है। आस्था व्यक्तिगत होती है, लेकिन जब आस्था को कंट्रोल करने का एक मीडियम बना दिया जाए तो एक शक्ति का टूल बन जाती है। धर्म का उद्देश्य आत्मा को स्वतंत्र करना, ना कि उसे डर या दबाव में डालना। सोसाइटी में फर्स्ट मैरिज को परंपरा माना जाता है। लड़की या लड़कों फोर्सफुली विवाह करवा दिया जाता है, उनका विदाउट कंसेंट डिसीजन लेना। क्या कभी धार्मिक हो सकता है? मुझे नहीं लगता। मैंने इतना भी देखा है, वो घर वाले ऐसे इतना लड़कियों को शादी करने के लिए घर में मारते हैं, शादी करो। वो लड़कियों को अक्सर इज्जत की तरह देखा जाता है, वो घर का इज्जत होती है। अगर घर में रहेगा तो कभी घर का इज्जत लूट जाएगी। मतलब घर में रखना सब फील नहीं करते हैं। एक बात मेरे को समझ नहीं आता, घर का लड़की अपने ही घर में अगर अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर को लगता है कि वो लड़की अपने घर में सेफ नहीं है, तो वो लड़की दूसरे घर में जाके सेफ कैसे रह सकता है? और बात यही, उनको शादी करके कंट्रोल करवा दिया जाता है, उसको दबाया दिया जाता है। मैं अपोज नहीं कर रहा, लेकिन इतना बात, अगर कोई चाहता नहीं है तो फोर्सफुली क्यों? अपना लाइफ को जीने दो ना उसको। क्यों हम छीन लेते हैं उनका जो फ्रीडम को? रहने दो ना, जीने दो। कुछ कुछ सोसाइटी में 15-16 साल का लड़कियों को फोर्सफुली मैरिज करवा दिया जाता है 40, 50, 45 इयर्स ओल्ड पुरुष के साथ। अरे उस लड़की को क्या ही पता है, ना अपने बारे में सही से पता है या दुनिया के बारे में। बस उसको शादी करके वो
घर लिया जाता है। उसके बाद कुछ साल के बाद उनके बच्चे हो, बस वो बच्चे को पलते हैं, पलते पलते 2-3 साल 5 साल बीत जाता है ना। उस टाइम वो अपने बारे में कभी सोच पाएगा या पहले भी वो सोच पाया है? वो तो बस अपने माँ बाप का सहारा में टिका हुए थे। उसको हम फिर से भेजते था। जो लड़का 15-16 साल लड़कियों को शादी भी करता है, इतना तो अपने अकल होना चाहिए कि किसी का लाइफ क्यों ना हम बर्बाद करें। मैं तो बर्बाद ही बोलूंगा। आई डोंट नो व्हाट्स योर ओपिनियन, बट मैं बर्बाद ही। सोचो, वो बेचारा बता नहीं पा रहे हैं। बता तो पा रही है लेकिन उसको सुनने वालों कोई नहीं होते, ना अपने बाप, ना माँ, ना वो लेने वाला। एक बार सोचो, अगर तुमने कहीं एक घने जंगल में फंस गए, यहाँ पे बहुत डरावना जानवरों, यहाँ पे आप डर के मारे जैसे फील कर रहे हो। मुझे लगता है वो लड़कियों का दिल में ऐसे ही दम घुट रहा होगा, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। बस वो लोग तो अपने अपना राय में अटके रहते हैं कि वो सोचते हैं ये हमारा परंपरा है, हम जो करते हैं सही करते हैं। लेकिन एक बार उस चिक को सुनो जो वो लड़की का दिल से निकलता है। कुछ सोसाइटी में पूजा के नाम पर नशा का उपयोग किया जाता है। वो कहते हैं ये हमारा परंपरा है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वयं में कुछ करता है, वो होता है उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उससे मेरा कुछ समस्या नहीं है। समस्या तब होता है जब किसी भी चीज को, और ये नशा वाला चीज को, धर्म के साथ जोड़ देते हैं। और जब किसी भी चीज को धर्म के साथ जोड़ा जाता है तो यहाँ पे सवाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये सही होता है। अगर किसी भी चीज धर्म से साथ जुड़ जाता है तो सारे सही होता है, इसमें सवाल नहीं किया जाता है। अगर किसी को पूछो, वो बोलते हैं ये हमारा परंपरा है, सदियों से आ रहा है, तो हम भी वही करते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे सवाल करके देखो, जो हम सदियों से कर रहे हैं उसका कुछ मतलब भी है अभी? मैं भी उस टाइम में जो पूर्वजों ने कर रहे थे उस टाइम के हिसाब से
लेकिन उसका जो इतना दिन के बाद हम जो करते हैं, एग्जैक्ट चीज तो हम नहीं करते हैं। वो जो लोग अच्छे के लिए कर रहे थे, आज हम क्या करते हैं? नशा करते हैं, उसके बाद घरेलू हिंसा हो जाता है। घर में बच्चे डर के रहते हैं, डर के जीते हैं, और सारे गुस्सा एंड वो अपने पत्नी पर निकाला जाता है और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस तरीके से धीरे धीरे हमारा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाता है। कई स्थान पर पशु बलि को धार्मिक माना जाता है, लेकिन क्या ईश्वर को हिंसा की आवश्यकता है? यदि करुणा धर्म का मूल है, तो हिंसा उसका साधन बन सकता है। समाज बदलता है, प्रतीक बदलते हैं, तो क्यों ना, तो क्यों तो प्रथा भी बदल सकता है। एक बात समझ में नहीं आता, लोग पशु बलि को धार्मिक मानते हैं, उसको साधन मानते हैं। पशु बलि देने से अपने मन का मना पूरा हो जाती है। मुझे नहीं लगता है दुनिया में बस भगवान का, ईश्वर का सृष्टि ओनली इंसान। वो सारे पशु पक्षी एंड जितना भी नेचर में है, वो सारे ईश्वर का सृष्टि है। अगर तुम लोग या हम लोग मानते हैं कि ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पे किसे पॉसिबल है मैं किसी जानवर को मार के उसको बलि दे दूं ईश्वर को संतुष्ट करने के लिए? हाउ इज इट पॉसिबल? एक बार सोचिए, जहाँ पे करुणा धर्म की मूल मंत्र है, यहाँ पे हमने हिंसा का आश्रय देते हैं और हम खुश हो जाते हैं, हमने इतना बलि दिए। देखो, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि हम जो देते हैं बोले उसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसे भी तो हजारों हजारों जानवर को मारा दिया जाता है खाने के लिए। वो बात तो व्यक्तिगत होता है, उसमें मैं सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन ये बात जरूर पूछ सकता हूँ कि धार्मिक के नाम पर, अभी ईश्वर के नाम पर किसी जानवर, बेचारा जानवर को मारा दिया जाता है, उसको बलि दिया जाता है। क्यों? अगर किसी को मारना है तो भाई मारो ना, ईश्वर के नाम पे उसको मारा दिया जाता है।
अगर थोड़ी सा भी सेंस होता ना, एक बार सोचते हैं, मुझे नहीं लगता ये जस्टिफाई थिंग्स है। जहाँ पे ईश्वर बात करते हैं काइंडनेस की, धर्म बात करती है काइंडनेस की, वहाँ पे हिंसा। अगर सोच में कोई भी अगर ईश्वर भक्त है तो कभी ऐसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है हर इंसान हो या जानवर हो, हर किसी का लाइफ एंड देयर सोल बहुत रेस्पेक्टफुली होता है। उसको भगवान और ईश्वर के नाम पर बलि देना बंद करिए, ऐसे बात नहीं। एक बार बलि देना बंद करके देखिए, दुनिया में कुछ प्रॉब्लम आता है या नहीं। मुझे तो लगता है 101% गारंटी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सिंबल इंटरेक्शनिज्म कहता है कि समाज प्रतीकों को अर्थ देता है। अगर किसी वस्तु को पवित्र माना जाता है तो पवित्र बन जाता है, लेकिन वही चीज अगर समाज में नुकसान पहुंच जाता है तो मेरा मतलब ये है उस चीज को फिर से समझने का आवश्यक होता है और उसको बदलने का आवश्यक होता है।